ठीक है। और एक और कर सकते हैं, जो शर्ट पहनते हो के नीचे पहनता। प्रणाम। नारायण। आरंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। केनोपनिषद का अध्ययन चल रहा है और इसके 2 खंड हमने पूरे कर लिए। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप बताया गया था और उसके स्वरूप में उसकी शक्ति का विभिन्न प्रकार से अनुभव हमें कराया गया था। शक्ति का परिचय कराया गया था। दूसरे खंड में ब्रह्म ज्ञान की विशेषता बताने के लिए ये कहा गया कि ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, बल्कि उसका पूर्ण स्वरूप उससे अतिरिक्त भी है। जो बताया जा गया है वो, या जो बताया जा सकता है वो अंश मात्र ही है, क्योंकि जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय, शरीर, ये जितने भी भौतिक जगत की, लौकिक जगत की, प्राकृतिक जगत की वस्तुएं हैं, ये सब प्राकृत हैं, प्रकृति से बने हुई हैं, पंचभूतात्मक हैं। लेकिन वो जिन शक्ति से काम कर रहे हैं, जिसकी शक्ति से काम कर रहे हैं, उन सभी इंद्रियों को हमारे शास्त्रों ने
एक देवता का अधिष्ठान बताया। हर इंद्रिय का एक अभिमानी देवता होता है। लेकिन वो अभिमानी देवता भी, वो इंद्रियां भी किससे प्रेरित हो रही हैं, किसके द्वारा अनुप्राणित हो रही हैं? वो भी उस पर ब्रह्म के द्वारा ही अनुप्राणित हैं। ये गीता में भी हम बार बार देख चुके कि इस हमारा जो शरीर, फिर ज्ञानेन्द्रियां, फिर कर्मेंद्रियां, फिर अंतःकरण, ये सब पंचभूतात्मक होने के कारण सब जड़ विभाग, मन बुद्धि चित्त सब जड़ विभाग है। फिर ये शरीर को हम चेतन क्यों कह देते हैं? क्योंकि आत्मा जो सर्वव्यापी है वो हमारे इस शरीर में भी व्यापी है, व्याप्त है। इसलिए उसकी चेतनता का जो आभास हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है, जिसे टेक्निकल भाषा में, पारिभाषिक शब्दों में चिदाभास कह दिया जाता है, उस चिदाभास के प्रभाव से ही ये हमारा जड़ शरीर चेतन हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, कहना चाहिए क्रियाशील हो जाता है। तो इसलिए जो भी कुछ इस संसार में सुंदर है, शक्तिमान है, प्रिय प्रिय प्रतीत होता है, वो सब उसी भगवान की, उसी परब्रह्म की, उसी आत्मा की एक शक्ति का अंश मात्र है। ये बात गीता के 10th चैप्टर के आखिरी श्लोक में, सॉरी, आखिरी से पहले 41 श्लोक में कही, श्लोक संख्या 41, क्या कहा गया? अपनी विभूतियां बता रहे हैं इस चैप्टर में भगवान। तो बोले मेरी विभूतियों का कहाँ तक वर्णन करूं? जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। तेज की अभिव्यक्ति नहीं कही, तेज की अभिव्यक्ति कह देने पर तो उसको कोई सहन कर ही नहीं सकेगा। अगर आज सूर्य यहाँ उतर आवे पृथ्वी पर, तो क्या पृथ्वी रह पाएगी? तो वो तो सूर्य के तेज का एक अंश यहाँ तक पहुंचते पहुंचते रह जाता है। इसके कारण से ये पृथ्वी जीवित है और उसके अग्नि, उसके प्रकाश को और उसकी ऊर्जा को सहन कर पाती है। इसलिए यही यहाँ भी कहा गया, उसको तू मेरे तेज के एक अंश का ही की ही अभिव्यक्ति जान। तो यही बात वहां भी कही गई कि ये जो कुछ भी है इन इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, दूसरे भूतों के द्वारा किया जा रहा दिखता है, सूर्य चमक रहा है, चांद तारे निकल रहे हैं, अग्नि नदी बह रही है इत्यादि, ये सब जो भी क्रियाशील होते दिख रहे हैं वो क्या है? वो सब उसी ब्रह्म की शक्ति के एक अंश से परिचालित और अनुप्राणित हो रहे। इसी बात को केनोपनिषद में, जब हम ये शांकर भाष्य वाला जो केनोपनिषद, उसमें हम देखते हैं, तो वहां भी इसकी भूमिका, खंड 3 की भूमिका काफी विस्तार से बताई गई है। तो निकालिए पेज 103, सॉरी 1, हाँ, पेज निकालिए 103। क्या कह रहे हैं?
बल्कि 100 से निकालते हैं। ब्रह्म, ऊपर केवल पदभाष पढ़ना है हमें, इससे पहले वाक्य भाष दे रहे हैं उसको नहीं पढ़ना है। पेज 100। ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है, ये बात खंड 2 में कह दी गई। लेकिन ऐसा कह देने से मंद बुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम न हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है और जो वस्तु नहीं है वो अभिज्ञात वस्तु, जो नहीं है वो नहीं है, वो अभिज्ञात वस्तु खरगोश के सींग के समान अत्यंत अभाव रूप ही देखी गई है। 2.16 में क्या कहा गया था? ना भावो सतह, सॉरी क्या है वो, 2.16 में क्या बताया उन्होंने, कब क्या है? हाँ, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत का कभी अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता नहीं है। तो उसका उदाहरण वहां भी यही दिया गया था कि खरगोश के सींग के समान असत तो तीनों कालों में नहीं है और सत तीनों कालों में सत का अभाव नहीं है। वहीं से ये दृष्टांत लेकर ये कह रहे हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि ब्रह्म जानने वालों के लिए भी अविज्ञात है, तो इसका मतलब ये है कि मानना पड़ेगा कि ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु है नहीं उसी को तो हम कहेंगे कि वो अविज्ञात है, उन जानने योग्य नहीं है। इसलिए यह विज्ञात होने के कारण असत्य ही है। इसलिए अब ये वाला आख्यान यानी तीसरा खंड शुरू किया जा रहा है। आख्यान शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कोई उपदेश नहीं है, इसमें एक कथा है दृष्टांत के रूप में कि किस प्रकार से ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके इंद्र आदि देवताओं को अपनी महानता का और अपने होने का अनुभव कराते। तो इसलिए आख्यायिका कहा गया। आख्याय का मतलब यही होता है, एक कहानी, एक प्रकरण। अब तो एक कारण तो इस खंड 3 को प्रारंभ करने का ये बताया गया। सब लोग को देख रहे हैं ना, पेज 100। अब वो ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, ठीक बात है, देवताओं का भी परम देव, ईश्वरों का भी परम ईश्वर, दुर्विज्ञ तथा देवताओं की जय का कारण। दुर्विज्ञ शब्द का अर्थ होता है जिसको जानना बहुत कठिन है। विज्ञ का मतलब जानने योग्य, और दुर्विज्ञ का मतलब जो जानने में बहुत कठिनाई से जानने में आता है। दुर्विज्ञ बहुत कठिनाई से जानने योग्य, और देवताओं की जय का कारण और असुरों की पराजय का हेतु है। ब्रह्म के लिए ये उसके लक्षण बताते हैं। तब वो है किस प्रकार नहीं, ये तो नहीं कह सकते कि अवश्य है नहीं, क्योंकि जब इतना हमारे अनुभव में आने वाली, दृष्टि में आने वाली वस्तुओं का वो उदाहरण है, तो वो क्यों है क्यों नहीं कह सकते, इसलिए अर्थात वो अवश्य ही है। इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के वाक्य देखे जाते हैं। यानी ये मानते हुए कि ब्रह्म दुर्विज्ञ अवश्य है, किंतु फिर भी वो है,
उसकी सत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तीसरा कारण और बता रहे हैं इस आख्याय को समझने का, तो तीसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है। अथवा इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए किया, यानी ब्रह्म विद्या की महानता, ब्रह्म विद्या का महात्म, ब्रह्म विद्या की उपयोगिता बताने के लिए भी ये दृष्टांत के रूप में कहा जा रहा है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे, और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर हुआ। अब ये बताइए, इंद्र सबसे बढ़कर क्यों हुआ। छांदोग्य उपनिषद में आया है कि देवताओं के राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन, ये दोनों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कुछ उदाहरण देकर समझाया तो विरोचन को तो समझ में आ गया, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं थी, कुशाग्र नहीं थी कि वो उसकी गहराई को, उस उदाहरण की गहराई को समझ ले। उसने समझ लिया ये शरीर ही ब्रह्म है, और वो वापस चला गया अपने लोक में। लेकिन अर्जुन, इंद्र भी वहां से संतुष्ट होकर लौटे, परंतु क्योंकि वो श्रवण के बाद मनन कर रहे थे, तो रास्ते में इंद्र लोक तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में उनके मन में ये विचार आया कि ये उदाहरण तो सही नहीं है, ये तो ब्रह्म का उदाहरण नहीं हो सकता है। वो वापस पहुंचे। इस प्रकार 3 बार इंद्र वहां गए। तीनों बार ब्रह्मा जी ने उससे 30-30 वर्ष की वो करवाई तपस्या, और उसके बाद ज्ञान दिया। और उसके बाद भी जब छोटी सी बात रह गई थी तो फिर एक तपस्या और करवाई। और इस प्रकार 105 वर्ष की तपस्या के बाद, ध्यान दीजिए, 100 वर्ष की हमारी आयु होती है, उससे भी लंबी आयु तब की बाद की तपस्या के बाद इंद्र को यह समझ में आया कि वास्तव में ब्रह्म विद्या क्या है, इतनी दुर्विज्ञ है। इसलिए ये कह रहे हैं कि इंद्र आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए, और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने 105 वर्ष तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो ज्ञान प्राप्त किया था। अथवा इससे ये दिखलाया गया है, फिर एक ऑल्टरनेटिव और बता रहे हैं कि ब्रह्म दुर्विज्ञ है, क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी बड़ी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सके थे, तथा देवताओं का स्वामी होने पर भी इंद्र ने उसे बड़ी कठिनाई से पहचाना। अब इसके बाद टर्न टू पेज 107। अथवा आगे कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है। विधि का मतलब जो ज्ञान देने लायक है, वो ज्ञान दिया जा रहा है, शास्त्रानुकूल है। और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व, यानी कर्तापन, भोक्तापन आदि का अभिमान है, वह देवताओं के जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या। हम में अपने कर्तापन, भोक्तापन होने का अभिमान है, हम करता है, मैंने ऐसा किया। इसी प्रकार देवताओं को ये लगा कि असुरों पर तो विजय हमने अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम से प्राप्त की। तो कह रहे हैं दोनों ही मिथ्या है। ये अपने आप को कर्ता भोक्ता समझना, अपने आप को शरीर समझना, ये भी मिथ्या है, क्योंकि शरीर स्वतः ही मिथ्या है। और इसी प्रकार देवताओं का यह सोचना
कि ये असुरों पर विजय हमारी अपनी शक्ति, शौर्य, पराक्रम से प्राप्त हुई है, ये भी सोचना गलत है, वो भी मिथ्या है। ये बात दिखाने के लिए ही ये प्रस्तुत आख्यायिका यानी प्रस्तुत कथा सुनाई जा रही है। ये दृष्टांत के रूप में है, आगे एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ क्या क्या अर्थ है इसका। ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं उस ब्रह्म की विजय से देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। ये प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले परब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की, अर्थात देवता और असुरों के संग्राम में, देवासुर संग्राम बहुत प्रसिद्ध है। संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर जगत की स्थिति के लिए वो जय और उसका फल देवताओं को देते। कहते हैं ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए। तब अंतःकरण में स्थित प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों का संयोग कराने वाले सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने के इच्छुक ईश्वर की ही ये संपूर्ण जय और महिमा है। इतनी बातें जाननी चाहिए थी उन्हें। ये न जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि परिच्छिन्न मानने वाले देवता सोचने। अब देवताओं में ये आ गया कि हम ये अपने आप को ही वो मानने लगे कि शक्तिशाली तो हम ही हैं, और किसको इग्नोर कर दिया उन्होंने, उसके गुण यहाँ बता रहे हैं। देखिए, अंतःकरण में स्थित ईश्वर सर्वभूतानाम स्थितो, वो बात। तो अपने अंतःकरण में स्थित ब्रह्म, प्रत्यगात्मा, ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। सर्वज्ञ, प्राणियों के संपूर्ण कर्म फलों का संयोग कराने वाले, सुख या दुख देने वाले फलों के अनुसार। सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा के इच्छुक ईश्वर की ही ये संपूर्ण जय और महिमा है। ये न जानते हुए, कितनी महिमा को उन्होंने न जानते हुए, इग्नोर करके, अपने आप में अभिमान के कारण अपने आप को ही उस विजय का स्वामी समझ लिया, विजय का कर्ता मान लिया। इसलिए देवता सोचने लगे हम लोगों की ही विजय हुई है, और इस विजय की फलभूत अग्नि तत्व, अग्नित्व, वायुत्व एवं इंद्रत्व रूप ये महिमा भी हमारी ही है। क्योंकि प्रमुख देवता तीन ही माने जाते हैं। वेदों में बहुत देवताओं का नाम नहीं आया, मुख्य रूप से अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र आदि देवताओं के ही नाम हैं। तो इसीलिए यहाँ भी आ गया अग्नित्व, वायुत्व एवं इंद्रित्व रूप ये महिमा भी हमारी ही है। अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है। ये विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्म भूत ईश्वर की हुई नहीं है। ये निगेटिव ही सोच है, ईश्वर की नहीं है। फिर से एक बार आप लोगों को ध्यान दिला दूं, यहाँ दो शब्द प्रयोग हो रहे हैं। एक ब्रह्म की बात हो रही है और एक ईश्वर की बात हो रही है। ब्रह्म कुछ करता धरता नहीं है। इसलिए अगर विजय के लिए भी प्रेरणा की, देवताओं के अंदर शक्ति अनुप्राणित की, तो किसने की? ईश्वर ने। ऊपर आया वो हमारा फल देने वाला, फलों का हमसे संयोग करने वाला, जगत की रक्षा करने का इच्छुक। ब्रह्म में इच्छा शक्ति नहीं है। तो ये सब काम कौन कर रहा है?
वो जो सोपाधिक ब्रह्म है, जिसका नाम ईश्वर है, जो मायोपाधिक ब्रह्म रूप में ईश्वर है, उसकी बात ये कर रहे हैं और उन्होंने उसको नकार दिया। ये विजय अथवा हमारे अंतरात्म भूत ईश्वर की नहीं हुई है, हमारे अंतर में जो स्थित है ईश्वर, उसकी विजय नहीं है। इस प्रकार मिथ्याभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वो सबका साक्षी है। फिर वहीं आ जाएंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान को जानकर, इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति देवताओं का भी पराभव न हो जाए, इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए ये सोचकर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं अनुग्रहित करूं, वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत। देखिए, ये बात बार बार आ चुकी है, चाहे ब्रह्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे सगुण साकार रूप में भगवान हो, उनमें से किसी को भी ये बात पसंद नहीं है कि मेरा भक्त अभिमान के चंगुल में फंस जाए। भक्त का अभिमान भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि उन्हें उससे कुछ बुरा लग रहा, बल्कि वो समझ रहे हैं कि भक्त के कल्याण की रक्षा करना तो मेरा कर्म है, और ये भक्त अगर इस तरह अभिमान में चला जाएगा तो उसका कल्याण ही होने वाला है। जब भगवान ये कहते हैं योग क्षेम वहाम्यम, तो उसका अर्थ यही तो है। तो मैं उसका ये योग और क्षेम वहन करने की जिम्मेवारी मुझ पर है, इसलिए मैं उसमें ये अभिमान का बीज भी नहीं रहने देना चाहता। कितनी कथाएं आई रामचरितमानस में, हमने सुना पढ़ा। क्या सबसे पहले तो कथा किसकी आ गई? नारद जी की ही आ गई। उन्हें अभिमान हो गया कि मैंने तो क्या क्या कर लिया, कामदेव को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। शिव ने तो केवल क्रोध को, काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता था। क्रोध पूर्वक उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। पर मेरे पास जब कामदेव आया तो मैंने तो ना उस पर क्रोध किया, ना काम की वासना मुझ में उत्पन्न हुई, इसलिए मैंने तो काम और क्रोध दोनों जीत लिया। उनके इसी अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने वो सुंदरी वाला प्रकरण खड़ा कर दिया, जिसमें वो स्वयं काम दग्ध हो गए, भगवान से कहने लगे मेरे कल्याण के लिए जो कुछ हो उचित करो, वे तो उसी से विवाह करना है। तो भगवान ने ये सोचकर कि ये तो अभी पौधे के रूप में, अगर इसको यहीं पर खत्म नहीं कर दिया गया तो ये तो विशाल वटवृक्ष बन जाएगा इनका अभिमान। वो सब कथा करके उनको नीचे ला दिया। ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी को कितना बड़ा अभिमान था, मैं चाहे जिसको शाप दे सकता हूं। लेकिन जब वो राजर्षि को श्राप देने के लिए खड़े हुए तो भगवान का चक्र उनके पीछे पड़ गया। किसी भी भक्त का भगवान अभिमान सहन नहीं करने देते करते। वो बात यहाँ भी वही आ रही है। ब्रह्म ब्रह्म तत्व में भी, उपनिषदों में भी ये कथा इसीलिए आई है कि भगवान ने सोचा कि ये तो देवताओं को अभिमान हो गया कि हम शक्तिशाली हैं, विजय हमारी हुई है। और देखिए, ये बात हर जन साधारण के मस्तिष्क में है। जब मुझे सफलता प्राप्त होती है किसी भी कार्य में, चाहे विजय हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एग्जाम हो, तो हम कहते हैं ये सब हमारी अपनी शक्ति, हमारी अपनी परिश्रम का फल है। और जब असफलता प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, तो भगवान को दोष दे देते हैं। अरे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया था जो मैं, मुझे ऐसा फल दिया आपने। सुख का फल भगवान को नहीं दिया जाता कि भगवान तुमने प्रसन्न होकर मुझे ये सुख दे दिया।
लेकिन दुख जरूर, क्योंकि उसका फल तो हम ले लेते हैं कि तो मेरी परिश्रम, मेरी मेहनत, मेरे अध्यवसाय से मिला। यही उनको हो रहा था देवताओं को, हमारी अपनी जीत हमारे परिश्रम से हुई, हमारे शौर्य से हुई। तो अगर वो इसी अभिमान में बने रहेंगे तो आगे फिर हार जाएंगे। इसलिए उनका कल्याण सोचते हुए भगवान ने एक दूसरी लीला रची। जैसे रामचरितमानस में भगवान ने इन नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए वो मोहिनी सुंदरी का प्रकरण का नाटक रच दिया था। ऐसे ये दूसरी लीला है यहाँ, ये औपनिषदिक लीला है। अब वो लीला क्या है, अब आप आगे देखते हैं। क्या किया यहाँ, कहाँ तक आ गए थे हम लोग। प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ, विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से अपने योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ। देवताओं की इंद्रियों का विषय का मतलब हमारी नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है, रूप। विषय का मतलब जो हमारी इंद्रिय ग्रहण करती है उसको विषय कहते हैं। कि तो जो देवताओं की इंद्रियां समझ सकें, जिसको ग्रहण कर सकें, उसको विषय कहते हैं। तो देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता लोग ये न जान सके कि ये यक्ष अर्थात पूजनीय महान प्राणी कौन, बहुत विशाल रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अग्नि से कहा, हे अग्नि, इस बात को मालूम करो कि ये यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। अब एक बात, एक नाम आ रहा है यहाँ, ते अग्नि। अब वो जात वेद, जात वेद अग्नि का भी नाम है। अग्नि के नाम की जो स्तुतियां वेदों में मिलती हैं, उपनिषदों में मिलती हैं, वहां या जो हमारे हवन के मंत्र हैं उनमें भी जात वेदा बार बार कहा जाता है। जात वेद का अर्थ है सबकी जात को पहचानने वाला, वेद कहते हैं ज्ञाता। तो अग्नि इन देवताओं में इंद्र के बाद अग्निदेव को सबसे अधिक शक्तिमान और सबसे अधिक ज्ञानी, ज्ञाता, सर्वज्ञ माना जाता है। इसलिए उनका एक नाम जात वेदा भी है। तो इसलिए सबसे पहले अग्नि को ही भेजा गया, भाई तुम इतनी वस्तुएं जानते हो, इतना ज्ञान है तुम में और सब कुछ जानते हो, तो तुम जाके ये भी जान पाओगे, सरलता से जान लोगे, चले जाओ। तो क्या हुआ, उसे न जानने वाले देवताओं ने भीतर से डरते डरते, क्योंकि वो इतना विशाल दिख रहा था जैसा कभी देखा ही नहीं था, सबसे आगे चलने वाले, देखिए आगे ना, सर्वज्ञ कल्प जात वेदा, सब कल्पों के बारे में जानने वाले जात वेदा यानी अग्नि से कहा, हे जात वेद, हमारे नेत्रों के सम्मुख इस स्थित इस यक्ष को जानो, विशेष रूप से मालूम करो कि ये यक्ष कौन है, क्योंकि तुम हम सब में तेजस्वी हो। उसने क्या कहा, उसने कहा बहुत अच्छा। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए चल दिए वो। फिर श्लोक आया, अग्नि उस यक्ष के पास गया। उसने, उस यक्ष ने अग्नि से पूछा, तू कौन है। उसने कहा, मैं अग्नि हूं, मैं निश्चय जात वेदा ही हूं। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर अग्नि, ये तो श्लोक है उसकी व्याख्या पढ़ रहे हैं। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर अग्नि उस यक्ष की ओर
अभिद्रुत हुआ, अर्थात तेजी से उसके पास पहुंचा, द्रुत गति से पहुंचा। इस प्रकार गए हुए और धृष्ट न होने के कारण अपने समीप चुपचाप खड़े हुए प्रश्न करने की इच्छा वाले उस अग्नि से यक्ष ने कहा। जब वहां जाकर पहुंचकर शांतिपूर्वक उसके सामने खड़े हो गए बिना डरे हुए, तो यज्ञ ने अग्नि से यक्ष ने कहा, तू कौन है? ब्रह्म के इस प्रकार पूछने पर मैं अग्नि हूँ, मैं अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूँ। इस प्रकार अग्नि ने दो नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अपनी प्रशंसा करते हुए कह दिया। देखिए, ये भी आ गई अपने अभिमान की बात। मैं अग्नि भी हूं, मैं जात वेदा हूं, अपना गुण बता दिया। फिर यक्ष ने उस जात वेदा रूप तुझमें सामर्थ्य क्या है जो तू अपने दोनों गुण बता रहा है? अग्नि ने कहा, पृथ्वी में ये जो कुछ है उस सभी को जला सकता हूँ, दहन कर सकता हूँ। सर्वम दहेयम यत इदम, जो कुछ भी यहाँ है उस सबका दहन कर सकता। इस प्रकार बोलते हुए उस अग्नि से ब्रह्म ने कहा, ऐसे प्रसिद्ध गुण और नाम वाले तुझमें क्या सामर्थ्य है? वह बोला, पृथ्वी पर जो ये चराचर रूप जगत है इस सबको जला सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ। पृथ्वी में ये केवल उपलक्षण के लिए क्या है, क्योंकि जब जो वस्तु आकाश में रहती है वो भी अग्नि से जली जाती है, यानी तीनों लोक में जलाया जा सकता है। अग्नि की ये क्षमता है। तो फिर क्या हुआ? तब यक्ष ने उस अग्नि के लिए एक तिनका रखा, तस्मै तृणम, एक तृण रख दिया और कहा, इसे जला। अग्नि उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी उसे जलाने में समर्थ नहीं। वह उसके पास से ही लौट आया और बोला, ये यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। अब इसकी व्याख्या देखिए। इस प्रकार अभिमान करने वाले उस अग्नि के लिए ब्रह्म ने एक किरण रखा तथा उसके आगे किरण डाल दिया। ब्रह्म के ऐसा कहने पर कि तू मेरे सामने तिनके को जला, यदि तू इसे जलाने में समर्थ नहीं है तो सर्वत्र जलाने वाला होने का अभिमान छोड़ दे। लक्ष्य तो केवल इतना ही था ना कि देवताओं का अभिमान छुड़ा दिया जाए। तो तू अगर तिनके ही को नहीं जला दे और सकेगा तो फिर तू ये कहने वाला कैसे रह सकेगा कि मैं सारी पृथ्वी को जला सकता हूँ? तो इसलिए यदि तू इसे जलाने में समर्थ नहीं हुआ तो सर्वत्र जलाने वाला अपने आप को कहने का अभिमान छोड़ दे। वह अपने सारे बल अर्थात उत्साहकृत संपूर्ण वेग से उस तृण के पास गया, किंतु वो वहां जाकर भी उसे जलाने में समर्थ न हुआ। इस प्रकार उस तिनके को जलाने में असमर्थ वो अग्नि हत प्रतिज्ञ होने के कारण लज्जित होकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाया। उसकी प्रतिज्ञा भंग हो गई, हत प्रतिज्ञ हो गया। यक्ष के पास से चुपचाप देवताओं के पास लौट आया और बोला, इस यक्ष को मैं विशेष रूप से नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। तदनंतर उन देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इस बात को मालूम करो कि यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। वायु उस यक्ष के पास गया, उसने वायु से पूछा, तू कौन है?
उसने कहा मैं वायु हूँ, जिससे मातरिश्वा ही हूँ। तब यक्ष ने पूछा तब यक्ष ने पूछा उस मातृषा रूप तुझ में क्या सामर्थ्य है। वो जात वेदात है, ये मातरिश्वा कह रहे हैं अपने आप को। वायु ने कहा पृथ्वी में ये जो कुछ है उस सभी को ग्रहण कर सकता हूँ, मातरिश्वा। तब यक्ष ने उस वायु के लिए एक तिनका रखा और कहा से ग्रहण करते। हाँ, वायु वायु उस तृण के समीप गया, परंतु अपने सारे वेग से भी वो उसे ग्रहण करने में समर्थ न हुआ। तब वो उसके पास से लौट आया और बोला कि यक्ष कौन है, इस बात को मैं नहीं जान सका। यानी यक्ष सामने है ये तो मालूम ही था, पर है कौन, इसकी आइडेंटिटी क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, किस हेतु आया है, ये पता करना था। तदनंतर उन्होंने वायु से कहा हे वायु उसे जानो इत्यादि। सब अर्थ पहले के ही समान है। वायु को वाहन अर्थात गमन या गंध करने वाला देने के कारण वायु कहा जाता है। मातरी अर्थात अंतरिक्ष में गमन करने के कारण वो मातरिश्वा है। पृथ्वी में जो कुछ है मैं इस सभी को ग्रहण कर सकता हूँ इत्यादि। शेष अर्थ पहले की तरह समान। तदनंतर देवताओं ने इंद्र से कहा भगवान ये यक्ष कौन है, इस बात को मालूम करो। तो उन्होंने कहा हमारे में से तो लोग हो आए, पर आप तो देवता, हम देवराज हैं, हम सबके अधिपति हैं, आप जाके पता करिए कि ये यक्ष कौन है। तब इंद्र बहुत अच्छा कहकर उस यक्ष के पास गया कि किंतु वो इंद्र के सामने से अंतर्धान हो। अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए। देवताओं ने उसे जानने के लिए नहीं, वो भागे हम पद, हाँ पद भाषा। फिर देवताओं ने इंद्र से कहा, वो सब हो गया। ऐसा कहकर इंद्र चला। अपने समीप आए हुए उस इंद्र के सामने से वह ब्रह्म अंतर्धान हो गया। इंद्र का सबसे बढ़ा हुआ इंद्रत्व का अभिमान तोड़ना चाहिए, इसलिए इंद्र को ब्रह्म ने संवाद मात्र का भी अवसर नहीं दिया। तुम उससे बात करने के भी योग्य नहीं हो, इतनी उसकी, हाँ, अभिमान को इतनी उसको पराकाष्ठा कर दी, उसको उसकी वो कर निंदा करने, उसको बात करने का भी, कि तुम उससे बात करने के भी अधिकारी नहीं। वो यक्ष जिस आकाश में यानी आकाश के जिस भाग में अपना दर्शन देकर तिरोहित हुआ था, और उसके तिरोहित होने के समान समय इंद्र जिस आकाश में था, वो इंद्र ये सोचता हुआ कि यक्ष कौन है, उसी समय उस आकाश में ही खड़ा रहा। अग्नि आदि के धुआं, उस इंद्र की यक्ष में भक्ति जानकर स्त्री वेश धारणी उमा रूपा विद्या देवी प्रकट हो। अब यहाँ पर ये ब्रह्म विद्या प्रकट। वह इंद्र उस अत्यंत शोभामयी हेमवती, हेम कहते हैं स्वर्ण को, हेमवती का मतलब स्वर्ण जैसी दिखने वाली, स्वर्णिम कांति वाली हेमवती उमा के पास गया। समस्त शोभायमान से समस्त शोभायमानों में विद्या ही सबसे अधिक शोभामयी। हम लोग भौतिक जगत की वस्तुओं को शोभामयी मान लेते हैं। उपनिषद क्या कह रही है कि जितनी भी वस्तुएं शोभायमान है या हमें शोभा दे सकती है, उनमें सबसे अधिक शोभामयी विद्या है। इसलिए उसको बहुशोभ माना, ये विशेषण उचित ही है। ऊपर देखिए कहाँ दिया गया है।
इसमें दिया है, जो इन्होंने पास किया है ना उसमें यहाँ आ गए। हेमवती अर्थात हेम यानी स्वर्ण निर्मित आभूषणों वाली के समान अत्यंत शोभामयी, अथवा हिमवान की कन्या होने से उमा यानी पार्वती ही हेमवती है। वो सर्वदा उस सर्वज्ञ ईश्वर के साथ वर्तमान रहती है, अतः उसे जानने में समर्थ होगी। ये सोचकर इंद्र उसके पास गए और उससे पूछा, बतलाइए इस प्रकार दर्शन देकर छिप जाने वाला ये यक्ष कौन है। तब इस प्रश्न के साथ ये तीसरा खंड समाप्त हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर जो उमा देवी या विद्या देवी देंगी, वही है उस विद्या को ब्रह्म विद्या, जिसको बताया जाएगा इस उपदेश के माध्यम। उस विद्या देवी ने स्पष्टतया कहा, ये ब्रह्म है, तुम ब्रह्म के ही विजय में इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। विजय ब्रह्म की हुई है वास्तुतः, पर ब्रह्म क्योंकि लक्षित नहीं था, दिख नहीं रहा था, इसलिए वो विजय तुमने अपनी मान ली। इसलिए तुम विजय उसकी है, लेकिन महिमान्वित तुम हुए। कहते हैं तभी से इंद्र ने ये जाना कि ये ब्रह्म है। तब ये जान लिया कि वो यक्ष जो था वो ब्रह्म ब्रह्म था। उससे ये ब्रह्म है ऐसा कहा। निस्संदेह ब्रह्म ईश्वर के विजय में ही तुम महिमा को प्राप्त हुए हो। तो जो देवी कह रही है कि तुम निश्चय ही उस ब्रह्म के विजय में महिमा को प्राप्त हुए हो। असुरों को ईश्वर ने ही जीता था, तुम तो उसमें निमित्त मात्र थे। अतः उसके ही विजय में तुम्हें ये महिमा मिली है। मूल में एतत् ये क्रिया विशेषण के लिए है। ये हमारी ही विजय, ये हमारी ही महिमा है। ये तो ये तो तुम्हारा मिथ्या अभिमान ही है। तब भगवान देवी का स्वागत है कि इंद्र ने ये जाना कि ये ब्रह्म है, ततः पद के साथ था और ऐसे लगा देने से निश्चय कराने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अर्थात उमा देवी के वाक्य से ही इंद्र ने ब्रह्म को जाना, स्वतंत्रता से नहीं कहना। ये यानी उनकी बुद्धि अभी भी ये नहीं समझ पा रही थी, इसलिए वो ब्रह्म को नहीं जान पा रहे थे। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र ये देवता ही ब्रह्म के साथ संवाद और दर्शन आदि करने के कारण उसकी समीपता को प्राप्त हुए थे। ऐसा जाना था क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही समीप का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे पहले ये ब्रह्म ऐसा जाना था। अतः वे अन्य देवताओं से बढ़कर थे। तो ये तीन देवता सबसे पहले जिन्होंने ब्रह्म को समझा, इसलिए ब्रह्म विद्या में यही तीन अग्रणी माने जाते हैं। इसलिए निश्चय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि महान सौभाग्यों के कारण अन्य देवताओं से संस्तुत हुए। इव शब्द इव शब्द और एव शब्द दो शब्द हैं संस्कृत में, गीता में बार बार आए हैं। इव का अर्थ होता है उनके जैसा, उदाहरण दिखाने के लिए, उपमा के लिए प्रयोग किया जाता है। और एव शब्द का अर्थ होता है ही। तो ये इव शब्द आ रहा है यहाँ। इव शब्द निरर्थक अथवा निश्चयार्थक है, क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने इस ब्रह्म का पूर्वोक्त संवाद आदि प्रकारों से
निर्दिष्ट अर्थात अत्यंत निकटवर्ती एवं प्रियतम भाव से स्पर्श किया था। और उन्होंने इस ब्रह्म को प्रथम अर्थात प्रधान रूप से ये ब्रह्म है ऐसा जाना था, क्योंकि अग्नि और वायु ने भी आए हैं। कौन बिठा दो आए। अच्छा, क्योंकि अग्नि और वायु ने भी इंद्र के वाक्य से ही उसे जाना था, कारण कि उमा के वाक्य से तो इंद्र ने ही पहले सुना था कि ये ब्रह्म है, फिर इंद्र ने उन लोगों को बताया। इसलिए इंद्र अन्य सब देवताओं से बढ़कर हुआ, क्योंकि उसने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था। उसने ही पहले पहले ब्रह्म है इस प्रकार से जाना था। कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रह्म के बारे में ज्ञान, अब ब्रह्म को जाना था, उसको स्पर्श किया था, ये कोई फिजिकल रूप में नहीं है कि उसने यक्ष को छू लिया। यक्ष तो वहां था ही नहीं। उन उमा देवी या ब्रह्म विद्या के द्वारा बताए जाने से ये स्पष्ट हुआ कि ये यक्ष और कोई नहीं स्वयं ब्रह्म ही हैं। इसलिए हमें इन ब्रह्म को पहचानना चाहिए। हमने इनको विस्मृत कर दिया, ये बात गलत हो गई। ये अनुभव उन्हें इस प्रकार से हुआ, और यही बात उन्होंने जब इस वायु और अग्नि को बताई तो उनको भी समझ में आया। लेकिन सबसे पहले क्योंकि इंद्र ने ये बात पता की, ये अनुभव किया, अपने आप को अपनी गलती अनुभव की, तब इसलिए इंद्र देवताओं में सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि ब्रह्म विद्या को जानने का सबसे अग्रणी साधक इंद्र बन गया। अतः इंद्र इन सब देवताओं की अपेक्षा भी बढ़कर हुआ। उसी ने सबसे समीप से स्पर्श किया था, उसी ने इसे सबसे पहले जाना था कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य का अर्थ पहले ही कहा जा चुका है। अब आगे आ जाइए। पदभाष्य, ये चौथा है। उस ब्रह्म का ये उपासना संबंधी आदेश है, जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक मारने के समान प्रादुर्भूत हुआ, वह उस ब्रह्म का अधिदैवत रूप है। उस प्रस्तावित ब्रह्म के विषय में ये आदेश यानी उपमोपदेश है, उपमा दी जा रही है। जिस उपमा से उस निरूपम ब्रह्म का उपदेश किया जाता है वो आदेश कहा जाता है। वह आदेश क्या है? ये जो लोक में प्रसिद्ध बिजली का चमकना है, यहाँ विद्युतत् शब्द का प्रकाश किया, ऐसा अर्थ अनुत्पन्न होने के कारण विद्युतो विद्युतम, जो विद्युत के कारण, विद्युत कहते हैं जो आकाशीय विद्युत होती है, लाइटनिंग का चमकना, ऐसा अर्थ माना जाता है। तो क्या हुआ कि जैसे ब्रह्म विद्युत के समान ही अपने को एक बार प्रकाशित करके देवताओं के सामने से तिरोभूत हो गया। अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो बिजली की तेज के समान एक बार प्रकाशित हुआ। इति शब्द आदेश का संकेत करने के लिए है। अतः ये आदेश है ऐसा बतलाने के लिए है, और इत शब्द समुच्चयवाचक है। यानी ये दो चीजें हो गई कि इंद्र, वो ब्रह्म जो था बिजली की चमक के तरह से प्रकाशित हुआ, और वहीं इंद्र के देखते देखते ही वो अंतर्धान हो गए थे। इसके सिवा एक दूसरा आदेश ये भी है। वो क्या है सुनो। जिस प्रकार नेत्र निमेष करता है, उसी प्रकार उसने भी निमेष किया। उपमा के लिए यह इस प्रकार नेत्र के विषय से
नेत्र के विषय से मतलब नेत्र के सामने से, प्रकाश के छिप जाने के समान ऐसा अर्थ। इस तरह ये ब्रह्म की अधिदैवत यानी देवता विषयक उपमा दिखलाई गई। अब ये पांचवें का सिर्फ अर्थ पढ़ लेते हैं। इसके अनंतर अध्यात्म उपासना का उपदेश है। ब्रह्म क्या है ये बता दिया गया। अब उसके बाद ब्रह्म अध्यात्म उपासना का उपदेश कहते हैं। ये मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है वो ब्रह्म है। अब यहाँ उसको लगा रहे हैं। हमारे शरीर में बहुत अध्यात्म है, घटा रहे हैं। ये मन जो जाता हुआ सा कहा जाता है क्योंकि चंचल है, बिजली की प्रकाश की तरह कौंधता है और झट छिप जाता है। हमारा मन कहीं एक जगह ठहरता नहीं, वो ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए क्योंकि इससे ही ये ब्रह्म का स्मरण करता है और निरंतर संकल्प किया जाता है। किससे होता है? मन से। मन से ही संकल्प किया जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको ये मान लेना चाहिए कि यही ब्रह्म है। इसकी भाषा को समझ लेते हैं। इसके पश्चात अब अध्यात्म अर्थात प्रत्यगात्मा संबंधी आदेश कहा जाता है। ये जो मन जाता हुआ सा मालूम पड़ता है तो वो मानो ब्रह्म को ही विषय करता है और साधक पुरुष इस मन से जो ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण, भजन, ध्यान, उपस्मरण का मतलब यही है बारंबार अनुस्मरण। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आया, माम अनुस्मर युद्ध च। तो वही बात हो रही है, अनुस्मरण करना। साधक पुरुष इस मन से जो ब्रह्म का बारंबार उपस्मरण, अनुस्मरण, समीप से स्मरण करता है वो उसका अध्यात्म आदेश है। क्योंकि अधिदैवत बताया गया था ना, तो अधिदैव क्या है ये बता रहे हैं। अब ये हो गया, वो हो गया अधिदैवत और ये हो गया अध्यात्म। तीन चीजें है ना, अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत। तो पहला रूप जो था वो अधिदैवत था। अब ये अध्यात्म बता दिया, अब अधिभूत बताएंगे। इसलिए अब आगे यहीं विराम लेते हैं, आगे चलेंगे। तब ये चौथा खंड अब शुरू हो गया है, इसको यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। सबको राधे नमस्ते। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे।